हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, कुछ जो फंडामेंटल्स है उसके कुछ बेसिक्स है उसको हम पहले समझ लेते हैं, जिसको हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर टावर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टावर पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कोई कुछ टॉप पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ग्राउंड से देखने की कोशिश करते हैं तो जिस लाइन से हम देखते हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सपोज आप लोग खड़े हैं और किसी पर्टिकुलर हाइट पे चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जिस एंगल पे हम देखते हैं उस लाइन ऑफ एंगल को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल, इससे जो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जितना हमारा एंगल बनता है, जिस एंगल पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए सरफेस है, इतने पे हम देख रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब हुआ? जब हम सरफेस पे खड़े हैं और सरफेस पे खड़े होकर कोई एक हाइट वाले ऑब्जेक्ट के टॉप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो एंगल रहेगा ग्राउंड के साथ में, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। दूसरी चीज हो सकता है हम जो टावर है उसके टॉप में खड़े हों और कोई सरफेस पे जो हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हम जब देखेंगे, ठीक है, तो जो लाइन रहेगा उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से हम देख रहे हैं। देन अब जब हम खड़े हैं, जो एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, कितने एंगल पे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाय डिफॉल्ट अगर आप देख रहे होंगे, ये हमारा सरफेस है और हमने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दैट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। आ रही बात समझे? तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था, जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, उन सबको हम यूटिलाइज करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप 20 मीटर लॉन्ग, ओके, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक सर्कल का कोई आर्टिस्ट है जो किस पे चल रहा है, एक 20 मीटर लंबी है जिसको हमने एक पोल खड़ा किया हुआ है। ये क्या है? दिस इज योर पोल, एक पोल है। इस पोल के टॉप से हमने क्या कस के खींच के यहाँ पे बांधा हुआ है, कस के खींच के जमीन पे लाके कहीं बांध दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? रोप की लंबाई दी हुई है, कितनी? 20 मीटर, और ये हमारा पोल हुआ है। अब क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये जो पोल है उसकी लंबाई कितनी है, इसकी मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, हमें पूछा हुआ है। बट बोला आगे क्या? इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ये जो रोप है, रोप जो जमीन है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, ठीक है आपका। दिस इज अ ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। पूछा इसकी हाइट क्या होगी। सिंपल सी बात है बेटा, हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर पता हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें निकालना है कि ये हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है और परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि साइन अगर मैं लगा दूं, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे हाइपोटेन्यूज दे रखे हम तो निकाल लेंगे, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता होता है 1/2। तो इसमें क्या जाएगा? इसका मतलब इन दिस फिगर, देखिए इन दिस फिगर, ठीक है, हमारा जो AB है, AB क्या है? AB इज द पोल, एंड जो AC है, AC क्या है? दिस इज द रोप, दिस इज द रोप। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं साइन 30 लगाता हूं, मैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं साइन 30 डिग्री लगाता हूं, साइन 30 कहां पे? यहाँ पे 30 डिग्री है। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स दिस बिकम्स AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, जो हमको निकालना है। बट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 विच इक्वल्स टू AB, जो हमको निकालना है
और AC हमें दे रखी है कितना 20, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज AB इज इक्वल्स टू 10, AB इक्वल्स टू 10। इसका मतलब जो पोल है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, हमें 10 मीटर का पोल है, उसकी ऊंचाई कितनी है पोल की, 10 मीटर। हरी बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अ ट्री breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, आंधी आई कस के आंधी आने बस क्या हो गया, इसका टॉप वाला पार्ट इतना पार्ट टूट के बेंड होके, ऐसे बेंड होके जमीन पे क्या हो गया, टच हो गया। अब जब जमीन पे टॉप वाला पार्ट जो टच हुआ वो कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया हुआ है ग्राउंड के साथ में। अब बोला क्या है, आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट है उसका पैर है और जहां पे वो टच हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, सो हमें पूछा क्या है, बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जो ट्री है उसकी एक्चुअल हाइट कितनी होगी। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान समझिए, ये टूट के बेंड वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को अगर वापस हम इसको खड़ा कर दे तो ऐसे मिलेगा, है ना। इसका मतलब इतना पार्ट और प्लस इतना पार्ट दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो हमें पूरा एक्चुअल हाइट किसकी निकल जाएगी, ट्री की निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको एक ट्रायंगल के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक्चुअल हाइट। ठीक है, AC क्या है मेरा एक्चुअल हाइट, बट फ्रॉम B पॉइंट ये टूट के ऐसे बेंड हो गया है, टूट के ऐसे बेंड हो गया है। ठीक है, ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाइट पता कर लिए, डिस्टेंस पता कर लूं और BC पता कर लूं, दोनों को जोड़ दूं तो मुझे AC निकल जाएगा, है ना, AC निकल जाएगा। तो देखिए कोशिश करते हैं, इसमें हम जो ट्रायंगल बनाए इसमें क्या है, तो जो मेरा एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री जो है वो कितना हो गया, दैट इज AB प्लस BC, या इसको हम कहेंगे AC। या देखिए कि AB इज नथिंग बट व्हाट, B डैश। यहाँ की है जो AB की वैल्यू है वो AB किसके बराबर आएगा, BA डैश के बराबर, क्योंकि सेम पार्ट टूट के नीचे जमीन पर टच हुआ है। ठीक है, तो उसके बराबर रहने वाला है। ठीक है ना। ना तो अगर मैं इसमें देखिए मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, तो इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं tan लगाता हूं, देखिए tan 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसे मुझे ये निकल सकता है क्योंकि हमें एडजेसेंट की वैल्यू दे रखी है। सो इन ट्रायंगल विच वन, BCA डैश, मैंने क्या किया इसमें tan 30 डिग्री लगा दिया, tan 30। सो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज CA डैश। बस में आ रही है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 1/√3 क्या होती है, 1/√3 विच इक्वल्स टू BC तो हमें कैलकुलेट करना ही है। CA डैश कितना दिया है, 8 मीटर दे रखा था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी निकलेगी, 8/√3 मीटर। ये हमारी निकल गई BC की वैल्यू। ठीक है, ये निकल गई हमारी, कितनी निकल गई, दैट इज 8/√3 मीटर। इसको पता करना है तो अब कई तरीके आप कर सकते हो, डायरेक्टली कर देखते हैं हम लोग। अगर मैं पता करना चाहता हूँ इसको, तो आप साइन में लगा सकते हैं। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस लगा लीजिए, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में से कुछ लगा सकते हैं, दोनों आपको आंसर दे देगा। तो फिर से मैंने क्या किया, अब इसको पता करने के लिए मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल कौन से BCA डैश में मैंने क्या किया, साइन लगा दिया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है यहाँ पे, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, BA डैश। ठीक है, नाउ साइन 30 क्या होता है भाई, 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। BC तो हमें निकाला हुआ है, दैट इज 8/√3 अपॉन BA डैश। ठीक है, सो दिस मीन्स दिस बिकम्स 1/2 विच इज इक्वल्स टू, दैट इज 8/√3 इंटू BA हो जाएगा। तो हमें BA निकालना है, BA क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, 2 इधर चले जाए, तो देयरफॉर BA डैश विच इक्वल्स टू, दिस बिकम्स 2 इधर जाएगा तो 8 टू 16/√3। ठीक है, दिस इज मीटर। बट हमें तो निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये भी निकालना है। इसका मतलब द हाइट ऑफ, जो रहेगा, हाइट ऑफ ट्री विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज दिस प्लस दिस। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, BC प्लस
बी ए डैश, याद रखिएगा बी ए डैश ही क्या है आपका ए बी है, तो इसका मतलब बी सी हमने निकाला कितना 8/√3 प्लस बी ए डैश कितना है 16/√3, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 8 और 16 कितना होगा 24/√3 मीटर। आप यहां तक लाके छोड़ सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा √3 और ये नीचे कितना हो जाएगा 3, सो 3 बन जाती है 3 8 जा 24, नाउ दिस बिकम्स 8√3 मीटर। तो जो एक्चुअल हाइट रहेगी, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री कितना निकल जाएगा आपको, दिस मच, दैट मीन्स 20/√3 मीटर, आइदर यू कैन से दैट इज 8√3 मीटर, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 3, क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है। क्या बोला, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years he prefer to have a slides whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, ठीक है। whereas for elder children she want to have a steep slides, ठीक है, at a height of 3 meter inclined angle 60 degree, what should be the length of the slide in each case। क्या बोला, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 टाइप के स्लाइड बनाना चाहती है। स्लाइड मतलब जो पार्क में हम लोग घसरते हैं, सरकते हैं उसमें, जिसको हम घसरन पट्टी कहते हैं, ठीक है। वो 2 टाइप के स्लाइड बनाना चाहती है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। वो क्या चाहती है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उस केस में बोल रही है, इस केस में जो हाइट रहे वो 1.5 रहे और जो स्लाइड का जो एंगल है ग्राउंड से कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के बच्चे, उनके लिए चाहते हैं कोई स्टीप स्लाइड, तीखा खड़ा स्लाइड बनाना चाहिए, थोड़ा ऊंचा। उस केस में क्या चाहती हो, दैट मीन्स इन दैट केस सी वांट टू मेक दैट हाइट ऑफ दैट स्लाइड इज व्हाट 3 मीटर, और जो लेंथ है वो हमें निकालने के लिए बोला हुआ, बट जो लेंथ दिया हुआ कितने पे, ग्राउंड से 60 डिग्री पे क्या किया है, 60 डिग्री पे एंगल बना के दिया हुआ है, ठीक है। सो इन दैट केस दोनों केसेस में हमें क्या कर रहा है, हमें पूछा हुआ है स्लाइड की हाइट, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालने के लिए क्या हुआ है, ठीक है। तो दोनों केस में देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हमारा जो केस है, इन दैट केस दैट इज बिलो 5 years चिल्ड्रन, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड क्या होगा। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हमें अपोजिट साइड दे रहा है, जो एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड दी रखी है, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूं, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आराम से निकल जाएगा। सो इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगाता हूँ, साइन 30 क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है, दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। बट वी नो दैट वन थिंग, दैट इज व्हाट, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2, और AB तो हमें दे रखा है भाई 1.5 मीटर अपॉन AC तो हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो AC इज इक्वल्स टू 2 × 1.5 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब पहले केस में जो हमारे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनकी जो स्लाइड रहेगी, ये जो स्लाइड है इसकी जो लंबाई रहेगी वो कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। नाउ दूसरा केस जो बोला हुआ है, जो एल्डर बच्चे हैं, एल्डर बच्चे जो हमारे हैं, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए कितना रहेगा स्लाइड का, इसको तो हटा लेते हैं, इसका काम हमारा निकल गया अभी, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल PQR में अगर मैं यहां पे sin 60 डिग्री लगाता हूं, क्या लगाऊंगा, sin 60 डिग्री, देन अगेन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी PQ अपॉन PR तो मैं निकालना है, ठीक है। sin 60 क्या होता है, √3/2, दैट इज PQ की वैल्यू 3 दे रखी है हमें, और PR हमें निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। सो PR इज इक्वल टू नथिंग बट 3 × 2 = 6 √3, ये इधर चला जाएगा इधर, ठीक है, मीटर। सो आप चाहें तो इसका आंसर यहीं लाके छोड़ सकते हैं, इधर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, देखिए रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 बना 3 to 6, तो नेक्स्ट आंसर क्या जाएगा, 2√3 मीटर। तो आप ये आंसर निकल जाएगा। तो आप चाहे ये आंसर करिए, चाहे ये आंसर करिए, बोथ आर राइट, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, it say that the angle of elevation
of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहाँ से, जहाँ से ग्राउंड पे खड़े होकर हम टॉप पे देखते हैं तो ग्राउंड से जो हमारा एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक कोई टावर है, ठीक है, जो एक कोई बंदा जहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, कहाँ से, 30 मीटर फ्रॉम द फुट, 30 मीटर दूरी से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किस पे, टॉप को देख रहे हैं। ये हमारा टॉप है, टावर का टॉप है, और ये हमारा जहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दिया, 30 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा बच्चों होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड के साथ में होता है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें पूछा कितना है, हमें हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ है। आसान है। ठीक है, नाउ देखिए, सो इन दैट केस दैट इज हाइट हमें निकालना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है मेरा, ये भी मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, हाइट है। यही क्या मेरा हाइट है जो हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, हमें बेस दे रखा था। और सिंपल सी बात है, अगर हमें यही निकालना है तो मैं अगर tan लगाऊँ, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट हमको दे रखा था, अपोजिट निकल जाएगा हमको। देखिए बच्चों, मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको tan लगाना है। मोस्ट ऑफ केसेस का लगाना है, tan लगाना है। तो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाता हूँ, tan 30 क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट ए बी अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज बी सी। tan 30 कितना होता है, 1/√3 विच इक्वल्स टू ए बी तो हमें निकालना ही है, ए बी हमें निकालना है। बी सी कितना दे रखा है, 30। ठीक है, 30 मीटर हमें दे रखा था। तो ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी जी, 30/√3। देखिए इधर चला जाएगा और यहीं जैसा रहेगा, कितना निकलेगा, √3। तो ऊपर नीचे अगर हम √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अगर हम रेशनलाइज कर लेते हैं तो कितना निकल जाएगा, इस 30√3 डिवाइड बाय 3 है ना, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 बन जाए 3 10 जा 30, कितना मिलेगा, 10√3 मीटर। जिसका मतलब जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 10√3। ठीक है, देखिए बच्चों, किसी क्वेश्चन में आपको बोला अगर √3 की वैल्यू को यूज करिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे 1.73 जो उसकी वैल्यू तो रख के आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 5, इट सेज दैट अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है, एक कोई हम पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, जो ग्राउंड सरफेस से, जो ग्राउंड हमारा इस ग्राउंड सरफेस से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है पतंग हमारी। ठीक है, पतंग उड़ रही है। अब उसको आपने क्या किया, ज़मीन पे टेम्परली कुछ समय के लिए अपने धागे को ज़मीन से बांध दिया। अब बांधने का बोलना है, जो स्ट्रिंग है ग्राउंड से 60 डिग्री इंक्लाइनेशन पे है, तो हमें ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई कितनी होगी बताइए। ठीक है बच्चों, एक बार जब आप इसका ट्रायंगल आपने बना लिया, आपका आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको जो दिया हुआ इसके डेटा के हिसाब से मैं अपना एक छोटा ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो सपोज दिस इज ए बी सी, एंगल 90 डिग्री, दिस इज 60 मीटर, ये हमें इंक्लाइनेशन की तरह 60 मीटर का। हमें पूछा कितना है, स्ट्रिंग मतलब एसी की लंबाई देगा, जो धागा है इसकी लंबाई पूछा हुआ है। बोला क्या है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एनी स्लैक्स, मतलब आपका जो स्ट्रिंग है पूरा टाइट है, कहीं लूज नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, टाइट है पूरा का पूरा, नो स्लैक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चों इसमें मुझे एसी निकालना मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है। अगर इसमें साइन लगा दूं मैं, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका अपोजिट है मेरे पास, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा आराम से। सो इसका मतलब, सो इन ट्रायंगल ए बी सी दैट इज साइन 60 डिग्री विच इज नथिंग बट व्हाट, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 विच इज ए बी हमारे पास दिया हुआ है 60 मीटर, और ए सी हमें निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर ए सी विल बी, सो दिस बिकम्स 60 × 2 डिवाइड बाय √3। ठीक है, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ऊपर, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ दिस बिकम्स व्हाट हैपन, सो दिस बिकम्स, देखिए कितना होगा, 60 × 2 √3 अपॉन √3 × √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 × 3 3 2 6। ठीक है, नाउ 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 √3
मीटर। सो यही हमारी क्या रहेगी AC। AC मतलब क्या है, यही हमारी स्ट्रिंग की क्या रहेगी लेंथ रहेगी। सो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 40√3। आसान है। देखिए बच्चों, एक बार आपने जो क्वेश्चन दिया है उसको आपने अपने डायग्राम के मेथड उसको समझ लिया, बना लिया, तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं समझ जाएगा, हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन, मेन चीज़ है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक कोई 30 मीटर लंबी, ठीक है, बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा है, जिस बच्चे की हाइट हमें दे रखी है कितना 1.5 मीटर। ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, अब बोला है जो बच्चा खड़ा है, जब वो यहाँ पे खड़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री का एंगल एलिवेशन दिया हुआ है, लेकिन जब वो बिल्डिंग के तरफ कुछ दूर बढ़ता है तो वहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जो है 60 डिग्री का हो जा रहा है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो जहाँ पहले खड़ा था इनिशियल पोजीशन में कितना था और कितना दूर चला वो हमें पता करना है। ठीक है, मतलब पहले बच्चा यहाँ पे खड़ा था, जब यहाँ से खड़ा होकर पॉइंट नंबर ए पे खड़ा था तो टॉप को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब समझ लिया हमारे कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, पॉइंट नंबर बी पे पहुँच गया। अब बी से खड़े होकर देखा उसने तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों केस में हमें, इस केस में पूछ रहा है कि बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, मतलब ए से बी का डिस्टेंस हमें पूछा क्या है, हमें डिस्टेंस ए बी निकाल के देना है। ठीक है, नाउ अब हमें पहली बात तो दिया क्या है, हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी हुई है। ठीक है, सपोज ये मेरा DC है पूरा का पूरा, और ये पॉइंट जो टच किया हमने, तो ये पॉइंट मान लीजिए कितना हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको 30 मीटर दे रखा था, इतना तो बच्चे ही है, इतना दिया। इसके ऊपर का तो देखेगा ना, नीचे तो छूट आ रहा है उसका। ठीक है, जैसे आप खड़े हो, ये टॉप ऑफ टावर बिल्डिंग है, इसके टॉप को आप देख रहे हो, और तो इतना ग्राउंड से इतना लेवल तो छूट आएगा, इसके ऊपर देख रहे हो। इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, सपोज कुछ एंगल दे देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर एक्स बोल देते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फिगर जो बनाएगा हमारे हिसाब से, जो फिगर बन जाएगा कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, लाइक दैट। सपोज दिस इज ए बी सी डी ले लेते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। लेकिन अब जो ए बी रहेगा ये कितना रहेगा, दैट इज इस पूरे में से 30 में से हम क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देते हैं, तो ये जो ए बी निकलेगा एक्चुअल किसकी वैल्यू है, ये डी एक्स की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 30 माइनस 1.5, कितना निकल जाएगा ये 28 मीटर, है ना, 5 9 30 हाँ ठीक, इतना निकल जाएगा। ये कहाँ से है समझा, मतलब जो बच्चा खड़ा है उसके नीचे की तो हाइट छूट जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को, तो उसकी बिल्डिंग की इतना जो है मेरे हाइट का वो तो छूट जाएगा, ऊपर का पार्ट रहेगा। तो इसलिए टोटल हाइट कितना था 30 दिया हुआ था, तो हम क्या कहते 30 में से जो बच्चे की हाइट थी उसको हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है ये DC कितना हुआ, तो इस फिगर को हम समझते भी ये हमें निकाल के देना हुआ है। ठीक है, सो अब हमें ये तो मिल गया हमें, तो देखिए सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं इसको tan 30 लगा दूँ तो tan 30 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan 30 क्या होता है भाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रखना tan 30 की जब हम बात करेंगे तो पूरा ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा हमारा। ठीक है, सो इसमें क्या मिल जाएगा, tan क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी डी, कंप्लीट बी डी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3 विच इक्वल्स टू ए बी कितना भाई हमारे पास 28.5 मीटर डिवाइड बाय बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 28.5√3 मीटर। ठीक है, मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई के बी डी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ से चल के हम लोग यहाँ पे चले आए। ठीक है, कहाँ चले आए, इस पॉइंट नंबर सी पे, जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था
60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। तो अभी तो जब आ जाएगा तो हमारा ये पार्ट खत्म, इसको हटा देते हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट में हम क्या लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम क्या लगाते हैं, tan 60 लगा देते हैं, ठीक है, tan 60 लगा देते हैं, ठीक है, tan 60। तो tan 60 अगेन सेम चीज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखिए बच्चों, अगर tan 60 की वैल्यू आपको नहीं याद हो रही है, देखिए कोई, मैं इसके पहले बताया था, अगर चीज़ें अगर याद नहीं है, बस दो आपको याद रखना है, साइन और कॉस की याद रखना है। हमें पता है tan 60 क्या हो जाएगा भाई, tan 60 क्या हो जाएगा, दैट इज tan क्या होता है, साइन, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, ठीक है। साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2, कॉस 60 क्या होता है, 1/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा यहाँ पे, √3। तो tan 60 की वैल्यू कितना है, √3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 विच इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितना, 28.5 डिवाइड बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी की वैल्यू निकल जाएगी कितना, दैट इज 28.5 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। हमें तो निकालना क्या था, हमें कितना डिस्टेंस चला हो, तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, देखिए डिस्टेंस कितना चला भाई, दिस इज योर वेल डी पॉइंट, चला गया इतना, तो अगर मैं बी डी में से इस बी सी को माइनस करूँ तो मुझे निकल जाएगा ये, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक, तो या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय कितना निकलेगा, दैट इज बी डी माइनस बी सी, दोनों को माइनस, बी डी में से बी सी को माइनस कर देते हैं, ये तो चला उसका डिस्टेंस, डी सी निकल जाएगा हमारे पास। तो बी सी, बी डी की वैल्यू, बी डी को हमने निकाला हुआ कितना, 28.5 √3 माइनस बी सी हमने यहाँ निकाला हुआ था 28.5 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं, 28.5 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 28.5 इंटू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या जाएगा, √3। बस सॉल्व कर लेते हैं इसका आंसर, तो कितना निकल जाएगा इसका, कितना, 28 56 56 1 57, ठीक है। तो 57 अपॉन √3 मीटर, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इतना चला गया, तो आप इसको अगेन मल्टीप्लाई के साथ 5 बार फिर से कर जाएगा, आप इसकी वैल्यू अगेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना निकाल जाए, देखिए 57 अपॉन √3 की वैल्यू अगर ऊपर नीचे आप √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 57 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो कैसे का, 3 × 3 3 × 3 2 बजेगा, 3 × 27, ठीक है। तो 19 √3 मीटर, मतलब बच्चे ने कितना डिस्टेंस किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 19 √3 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है।